मैंने तो हमेशा कोशिश की कि उसका ध्यान अपनी मंजिल से ना हटे, वो अपने काम पे फोकस रहे, कभी ना भटके, कभी उस रास्ते का मुसाफिर ना बने जहाँ सिर्फ खसारा हो। और आज जब मेरा बेटा कामयाबी के इस मुकाम पर पहुंच गया तो मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। जाने क्यों मुझे लग रहा है कि अरमान मुझसे बातें छुपाने लगा। ज़ैनब, कुछ सोच रही हैं आप? नहीं, बस ऐसे ही। मैं आई थी आपके पास, लेकिन आप शायद बिजी थी। मैं अरमान और राहा के बारे में कैसे पूछूं? क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हैं? बस हदील की वजह से खामोश हूँ, वरना हासिया ने जो किया है उसकी सजा यहाँ नहीं तो वहां जरूर मिलेगी। क्या कह दिया उसने, मुझे बताएं। नहीं, कुछ नहीं। मैं यहाँ किसी और काम से आई थी। जी? ज़ैनब, आपने राहा को पाला है, उसके बारे में सब कुछ जानती है। हाँ तारा, मैंने इन्हीं हाथों में राहा को पालकर जवान किया। मैं आपकी तरह माँ तो नहीं उसकी, लेकिन अपने अरमान से ज्यादा ख्याल रखा है मैंने आपकी बेटी का। आप जानती हैं पापा राहा की शादी जरियून से करवाना चाहते थे। हाँ। क्यों, क्या आपको ऐसा लगता है कि राहा किसी और को पसंद करती है? नहीं, उसने ऐसा तो मुझे कुछ नहीं कहा। और अरमान? मैं अरमान से पूछूंगी तारा। हाँ, हो सकता है राहा ने उसे कुछ बताया हो, लेकिन राहा ने अरमान को कुछ बताया भी है या नहीं? हाँ, बतूल और राहा में बहुत दोस्ती है। हो ना हो, बतूल जरूर जानती होगी, आप उससे पूछें। जान तो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये राहा का यकतरफा फैसला, वरना कुछ ना कुछ तो बताती। अगर ऐसा है तो मुझे इसे रोकना होगा। पता नहीं लड़कों की प्रॉब्लम क्या है, को पता चल जाए तो इग्नोर क्यों करते हैं। काशिफ पहले खुद से कितना पागल था शादी के लिए, और अब एक बार भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की इसने। क्या करूं मैं इसका? हेलो, अभी भी कॉल क्यों उठाई है? कब से कॉल करी थी, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे? क्या चाहते हो मुझे, तुम आज बता दो काशिफ। अरे रुको, ब्रेक पे पहुंच दो। क्या हो गया है? बिजी था मैं। कहाँ बिजी थे? मैं मम्मा को मनाने में बिजी था तुम्हारे लिए। कि अम्मी को? सच कह रहे हो तुम? मैं झूठ क्यों बोलूंगा। और पता है, बाबा की तारीफ के बाद ना मम्मा थोड़ा थोड़ा एग्री हो गई है। बहुत जल्द तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगे हम। काशिफ, तुम सच कह रहे हो? कब आएंगी तुम्हारी अम्मी? बहुत जल्दी। अभी तो मम्मा और बाबा के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। जैसे ही वापस आते हैं सीधा तुम्हारे घर। क्या ऑस्ट्रेलिया? क्यों? क्या मतलब क्यों? सेटल नहीं होना ऑस्ट्रेलिया में? हो, बाबा ने मेरे लिए घर देखा है, वही देखने जा रहा हूँ। शादी के बाद हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। क्या हम वाकई ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे और तुम अपना घर पसंद करने जा रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं नहीं मान सकती। कर लो यकीन, तब तक मैं ऑस्ट्रेलिया से होकर आ जाऊं। कब आओगे? अब जाने तो दो, एयरपोर्ट पर हूँ, बस अब थोड़ी देर में फ्लाइट है। काशिफ, तुम मिलकर तो जाते ना, ऐसे कौन करता है?
तुमने ही तो कहा था शादी से पहले तुम मिलना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी बात पर अमल कर रहा था। हाँ वैसे मैंने ही कहा था, क्योंकि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। अच्छा चलो, फ्लाइट अनाउंस हो गई है, मैं मिलता हूँ फिर आकर तुमसे। ख्याल रखना अपना। अच्छा ठीक है, तुम भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। क्या सीन है बेटा जी, तुम तो यही हो, तो ये ऑस्ट्रेलिया कौन जा रहा है? इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, तंग आ गया था। और जब ये लड़कियां शादी के बाद पटक जाए ना, तो इनसे फासला कर लेना चाहिए। आप बताएं कैसे आना हुआ? अच्छा, मैं तो ये बताने के लिए आया था कि मेरी एक बिल्डर से बात हुई है जो इस घर में इंटरेस्टेड है। अरे यार, तो पहले बताना चाहिए था ना, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अरे रिलैक्स बेटा, रिलैक्स। असल में वो भी शहर में नहीं है जब तक तुम भी ऑस्ट्रेलिया से वापस आ जाओगे। फिर तो इसी वीक आना पड़ेगा मुझे वापस। वैसे यार बड़े बेमुरवत हो, मेहमान के लिए कोई चाय, कोई बिस्किट, कुछ खाने पीने का इंतजाम होना चाहिए ना। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा बात सुनो, साथ में कुछ बिस्किट विस्किट भी ले आना। हाँ, अगर नमकीन हो तो चल जाएंगे। सच कहूं बेटा, तुम्हें पहली बार जब देखा तो मुझे भाईजान का ही गुमान हुआ था। और तुम्हें देखकर मेरे दिल ने कहा मैं तुमसे मिले बिना यहाँ से नहीं जा सकूंगी। बताया था मेरी माँ ने मुझे कि मैं खूब अपने मरहूम बाप जैसा लगता हूँ। आप लोग मेरी माँ को क्यों तलाश कर रहे थे? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं आप लोगों को तलाश कर रहा था। क्यों? पहले मैंने पूछा, तो आप बताएं। क्यों निकाला था उस बहू को जिसे कम हैसियत जानकर आपने घर से बेघर कर दिया, ये जानते हुए भी कि वो आपके बड़े बेटे के निकाह में है और प्रेग्नेंट भी। किस्मत भी क्या खूबसूरत खेल खेलती है ना। जिस मां को आपने घर से निकाला था, आज खुद एक घर का कब्जा छुड़ाने के लिए उसी मां के बेटे के सामने आ पहुंचे। मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ। यही तो पूछ रहा हूं, क्यों? तुम्हें पूरा हक है, तुम वजह जानो, मगर मैं ज़ैनब से मिले बगैर नहीं बताऊंगी तुम्हें। क्या तुम अपनी माँ से मुझे मिलवा सकते हो? पूछूंगा उनसे, अगर उन्होंने इजाजत दी तो जरूर।